तो दोस्तों आज हम एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक राष्ट्रीयकृत बैंक जो अपनी एक शाखाएं नियुक्त कर देती है, जिसमें एक प्राइवेट व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है कि आप इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम पर आप लेन देन करेंगे और आधार कार्ड और अंगूठे के अनुसार आप अपना बैंक में जो भी है लेन देन करेंगे। जो भी व्यक्ति आपके यहाँ पर पैसे जमा करने आएंगे और जो निकालने आएंगे वो आप अपनी शाखा पर ही उसका लेन देन करेंगे। तो ये कहानी इस प्रकार है कि इसमें एक जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एक व्यक्ति जो नियुक्त किया गया था, उसने उस शाखा में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर स्वयं इतना अमीर बन गया कि उसने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और उसके बाद उसने उसी शाखा में, उसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली। तो दोस्तों मेरा नाम है आदित्य कुमार एडवोकेट और मैं ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ राज्य उत्तर प्रदेश के एक जिला एटा की, जिसमें एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति को एक बैंक की शाखा के रूप में नियुक्त कर दिया। उस बैंक की शाखा में कार्य ये था कि कोई भी व्यक्ति अपनी पासबुक लेके जाता था तो उसमें वो रुपए जमा भी कर लेता था और रुपयों को निकाल भी देता था, और वो एंट्री जो भी पासबुक अपडेट करता था वो अपने किसी प्रिंटर द्वारा नहीं बल्कि अपने हाथों से ही उसको अपडेट कर देता था। वो जो नए खाते भी अपनी शाखा में खोल देता था, मतलब सब कुछ काम होता था वो बैंक के अटैच में ही होता था। लेकिन वो इतना होशियार व्यक्ति था कि उसने जब भी शाखा में उसने अपनी में काम किया, उसने लाखों करोड़ रुपए कमा लिए। लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद उसने अपनी कोठी बनवाई वीआईपी, एक गाड़ी भी खरीद ली, प्लॉट भी खरीद लिया, अपनी पत्नी के नाम सब कुछ उसने अपने पत्नी के नाम कर दिया और बहुत सारा उसने धन भी इकट्ठा कर लिया और एक वीआईपी वाली जिंदगी जीने लगा। लेकिन जिन लोगों के खातों से उसने रुपए का घोटाला किया उनको बहुत समय तक ये ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके खाते से रुपया जा रहा है। जिस बैंक की शाखा पर वो रुपया जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, उसी बैंक में काम करने वाले उस व्यक्ति के द्वारा उन व्यक्तियों का घोटाला किया जा रहा है। वो व्यक्ति पता ही नहीं कर पाए वो करता किस प्रकार से था। ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो हमारे साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। हमारे भी हजारों लाखों रुपयों का घोटाला हो सकता है, जो कि हमारी दिन रात की खून पसीने की कमाई के द्वारा एक एक रुपये जोड़कर हम बैंकों में जमा करते हैं। हम बैंकों पर विश्वास पूर्ण रूप से करते हैं, लेकिन बैंकें इस प्रकार के घोटाला नहीं करती हैं। किंतु बैंकों के द्वारा जो शाखाएं जन सेवा केंद्र की भांति काम करने वाली जो भी शाखाएं होती हैं, उनमें काम करने वाले जो भी प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, हम लोगों के साथ वो विश्वासघात करते हैं और वो हमारे हजारों लाखों रुपए धीमे धीमे करके घोटाले करते रहते हैं। और वो 1 2 3 4 10 20 100 1000 लोगों के साथ घोटाला होते होते वो करोड़ों रुपए के घोटाले कर कर खुद अमीर इतने बन जाते हैं कि उनके पास धन दौलत, गाड़ी, कोठी, प्लॉट इत्यादि सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद रुपए बैंकों में जमा करता है, उनको जब ज्ञात होता है कि उनके साथ इस प्रकार घोटाला किया गया है तो उन पर क्या बीतती होगी। दोस्तों तो ये करते कैसे हैं? जो खाता धारक होता है वो अपनी पासबुक लेके इनकी शाखाओं में रुपए जब जमा करने जाता है तो रुपए जमा आधार कार्ड एवं अंगूठा के फिंगरप्रिंट से जमा होते हैं और उसी से निकल आते हैं। अब यहाँ पर ही खेल होता है, वो हम आपको बताएंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी सचेत होंगे, अन्य लोगों को भी आप सचेत कर सकते हैं।
तो मैं बताऊं आपको किस प्रकार से वो घोटाला करते हैं, किस प्रकार से आपकी मेहनत का पैसा वो आपके खाते से निकालते हैं और अपनी जेब में या अपने खाते में वो पहुंचा देते हैं। तो जब भी आप रुपया जमा करते हैं, जैसे कि आपने 20,000 रुपये अपने खाते में जमा किया, तो आपका 20,000 रुपया जमा, आपने अंगूठा लगाया, आधार कार्ड दिया और आपने 20,000 रुपये दिए। आपने जब 20,000 रुपये दिए तो आपकी पासबुक में अपने पेन से वो बैंक कर्मी 20,000 रुपये चढ़ा देगा, अपडेट कर देगा पासबुक को कि आपके फलाने खाते में 20,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। और वो करेगा क्या, वो 10,000 रुपये आपके बैंक में जमा करेगा, आपके खाते में जमा करेगा, 10,000 रुपये वो अपनी जेब में जमा करेगा। यही होता है असली घोटाला। यह बात समझना आप, यह जमा करने पर भी घोटाला है और निकालने पर भी घोटाला है। वो दोनों चीज़ों को मैं समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप लोग सचेत हो सके, आप लोगों को जानकारी हो सके, आप कभी भी इस प्रकार फ्रॉड में ना फंसे, आपके मित्रगण ना फंसे, आपके परिवारजन ना फंसे, आपके रिश्तेदार ना फंसे। तो जब भी वो 20,000 रुपये आप जमा करेंगे और वो 10,000 रुपये आपके बैंक खाते में जमा कर देगा, 10,000 रुपये अपने जेब में जमा कर लेगा और आपकी पासबुक लिख देगा कि 20,000 रुपये आपने जमा किया, और टोटल भी वो पूरा 20,000 जोड़कर आपका आगे फॉरवर्ड कर देगा। मतलब आपकी पासबुक पूरा बोलेगी कि आपका पैसा आपकी खाते में पूर्ण रूप से जमा है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वास्तविकता में 10,000 रुपया ही आपकी बैंक में जमा हुआ है और 10,000 रुपया उसकी जेब में जमा हुआ है। इसी प्रकार जब आप रुपया निकालने गए, 10,000 रुपया आपने निकाले, व्यक्ति को जरूरत पड़ती रहती है, व्यक्ति बैंक से रुपया निकालता भी है, डालता भी है, तो जरूरत अनुसार आपने 10,000 रुपये निकाले। तो जब आप 10,000 रुपये निकालेंगे, प्रोसेसिंग वही रहेगी, आधार कार्ड दिखाएंगे, आधार कार्ड का वो आधार कार्ड नंबर होता है, वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी है उसके पास वो डालेगा, वो आपको नहीं दिखाएगा। इस प्रकार से रखते हैं वो लैपटॉप या कंप्यूटर कि स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी कि क्या हो रहा है आपके खाते के साथ, कि उस लैपटॉप में क्या चल रहा है, वो इस प्रकार से रखते हैं। तो जब आप 10,000 रुपये निकालने गए तो होता क्या है वहाँ पर खेल। इसी खेल को आप समझें और अन्य लोगों को भी समझाएं, जिससे कि लोग जानकार हो सकें, फ्रॉड ना हो लोगों के साथ। मेरी मंशा ये है। तो 10,000 रुपये आप निकालने गए, तो 10,000 रुपये जब आपने अंगूठा लगाया और आधार कार्ड संख्या दी उसको, तो वो 10,000 रुपये आपको निकाल कर अपनी शाखा से दे देगा आपको। आपकी पासबुक में 10,000 रुपये की एंट्री होगी, जिस मालिक के क्रमांक में आपके 10,000 रुपये चढ़ाए जाएंगे, वो भी उसके बैंक कर्मी के पेन द्वारा चढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन यहीं पर खेल होता है कि वो 10,000 और निकाल लेगा, वो 20,000 रुपये का विड्रॉ करेगा, 20,000 रुपये की निकासी करेगा। वो 20,000 में से आपको 10,000 देगा, 10,000 अपनी जेब में रखेगा। तो वहां जमा करने पर भी उसने 10,000 रुपये निकाले, यहां निकालने पर भी उसने 10,000 रुपये निकाल दिए। तो इस प्रकार से 10,000 रुपये वो हर व्यक्ति से निकालता है। कभी 5,000 रुपये निकालता है, कभी 1,000 रुपये निकालता है, कभी 20,000 रुपये निकालता है। जैसे उसकी घात लगती है, जिस जिस प्रकार के खाते होते हैं व्यक्ति के, जिस जिस प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है, किसी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन निम्न स्तर पर होता है, किसी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन उच्च स्तर पर होता है। तो जिस स्तर का खाता होता है, जिस स्तर का ट्रांजैक्शन होता है, वो उसी हिसाब से पैसे निकालता है और देखते ही देखते वो लाखपति करोड़पति हो जाता है। और न ये बात बैंक को पता होती है कि वो इस प्रकार के घोटाला भी कर रहा है। वो सिर्फ अपना दिमाग लगा के किसी प्रकार से घोटाला करते हैं। हम लोग इतनी जानकारी नहीं लेते हैं, विश्वास में काम करते रहते हैं, न इतने हमको लगता है कि हमारी पासबुक पर एंट्री है, सब कुछ ठीक है। हमें बड़ी बैंक में जाते हैं तो वहाँ भीड़ मिलती है,
शाखा में जाते हैं, हाल काम हो जाता है। जो शाखा का कर्मी होता है वो तुरंत हमारा पैसा निकाल देता है, हमारा पैसा जमा कर देता है। हम उससे कभी भी कुछ पूछते नहीं है, हमें कोई परेशानी होने नहीं देता है वो, तो हम क्यों पूछें उससे। हमारा निकासी भी आराम से हो जाती है रुपयों की, और जमा भी आराम से हो जाता है। हमारा समय भी बचता है, इसलिए हम उससे ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करते हैं और उस पर विश्वास करके हम अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो एटा का जो शाखा चला रहा था, तो उसका भंडाफोड़ जब होता है जब वो अपने दिमाग से थोड़ा परेशान हो जाता है, उसको लगने लगता है कि उसकी पोल खुलने वाली है। सुबह जब बैंक का समय होता है, फरवरी का माह होता है, खाता धारक जो भी हैं वो अपने पैसे लेने के लिए उनको पता चल जाता है कि उसने फ्रॉड किया है, तो बैंक कर्मी अपनी बैंक में आता है, खोलता है, बैंक की साफ सफाई जो कुछ भी है वो करता है। उसको लगने लगता है कि खाता धारक आने लगे हैं, तो वो अंदर से कुंडी लगा लेता है जहां पर उसकी शाखा थी। तो जो भी लोग आए हुए होते हैं खाता धारक, उन्हें लगता है कि अभी आए नहीं होंगे, तो वो बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। और वो अंदर क्या कर रहा होता है उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो अंदर है। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है कि वो कहता है कि इसकी तो बाहर से ताला भी नहीं लगा है, तो वो बाहर से देखते हैं कि मतलब अंदर कोई है, तो वो कुंडी खटखटाते हैं, वो नहीं सुनाई देता है क्योंकि अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तो बहुत लोग जो खाता धारक होते हैं वो लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं कि बैंक जो कर्मी है वो अंदर ही है और पता नहीं क्यों नहीं दरवाजा खोल रहा होता है। तो कोई व्यक्ति वहां पर एक कुर्सी रख कर, दरवाजे में एक जाली थी, वहां से देखता है तो अंदर के कुछ भयानक दृश्य होते हैं। वो एक फांसी के फंदे पर लटका हुआ होता है बैंकर। तो वहां पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, अपनी कार्रवाई करती है, उसका पोस्टमार्टम होता है और उसका जो भी दाह संस्कार वो हो जाता है। जो लोग परेशान थे, जिन लोगों के खातों से रुपया निकला था, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था, वो कचहरी पर आते हैं। वो इस प्रकार से उनसे पता चलता है कि उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। वो एसएसपी से भी मिलते हैं, लेकिन जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति था वो आत्महत्या करके इस पृथ्वी लोक से चला जाता है। और बैंक कर्मी की मृत्यु के बाद अब वो लोग एसएसपी इधर जाना उधर जाना भटकते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो का बनाने का औचित्य ये है कि आप लोग सावधानी पूर्वक बैंक की शाखाओं से लेन देन करें, और जहां तक हो वहां तक कोशिश करें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही लेन देन करें। ऐसी शाखाओं में जाएंगे तो देखें कि आपके द्वारा फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। मोबाइल नंबर लगवाएं, मैसेज आ रहा है कि नहीं, मैसेज कितने रुपए का आ रहा है। आप जब पैसे निकाल रहे हैं तो मैसेज उतना ही आया जितने आपने पैसे निकाले हैं, या जब आप रुपए जमा कर रहे हैं तो मैसेज उतना ही आया जितने आपने जमा किए हैं। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, सचेत रहना है, सावधान रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारे साथ हो रहे फ्रॉड के बारे में जानकारी हो सके, और अन्य लोगों को भी जानकारी हो सके, जिससे कि फ्रॉड होने से बचे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि उनके साथ किस प्रकार से फ्रॉड होता है। तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा फिर आपको किसी ऐसे ही टॉपिक पर, जिसमें आपको सचेत करने के लिए, सतर्क करने के लिए आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।